हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम भी अच्छे से जा रहे होंगे। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के ज्योग्राफी के पेपर को। आप सभी को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसकी वजह से सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बनना है। आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस को और साथ साथ उसके सॉल्यूशन को भी हम यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी का जो पेपर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन पेपर हमारा क्वेश्चन पेपर पेज नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो पेज नंबर 3 में पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु डिक्लेयर्ड दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी। मीन किसने कहा कि मानव भूगोल मानव परिस्थिति की है। तो मानव भूगोल को मानव परिस्थिति की बताने वाले थे H.H. बेरोज। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर कहा है, विच जियोग्राफर अटेम्प्ट टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसेस। मीन किस भूगोल वेताओं ने सर्वप्रथम भौतिक, पर्यावरण और नस्लों की सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो ये किया गया था अरब भूगोलवेता ने। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है, हु स्टेटेड दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मीन किसने कहा था कि मानव भूगोल अशांत मानव और स्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन करना है। तो ये जो कहा गया था ये इसी सैंपल के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा है, हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। मीन किसने रुको और जाओ नियतिवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये सिद्धांत दिया था टेलर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो पेलेस का सिद्धांत है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा गया है, हु डिवाइडेड द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनटू 4 पार्ट्स। मीन किसने ह्यूमन ज्योग्राफी को मानव भूगोल के अध्ययन को 4 भागों में किसने विभाजित किया था। तो ये विभाजित किया गया था ब्लॉस के द्वारा। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया है, प्रोफेसर रोबोक्सी हैज डिवाइडेड ह्यूमन ज्योग्राफी इनटू। मीन प्रोफेसर रोबोक्सी ने मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा था। तो इन्होंने बांटा था 6 भागों में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कहा है, हु गेव ग्रोथ पोल थ्योरी। ग्रोथ पोल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी। तो ग्रोथ पोल थ्योरी जो थी वो पेरोक्स ने प्रतिपादित की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। मीन निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। तो किसको कौन सा वातावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है तो रेकलस जो थे ये वातावरण निश्चयवाद के समर्थक नहीं थे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा है हु अप्रोच हैज बीन यूज्ड बाय थॉमस मैल्थस इन हिज पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी। में थॉमस मोल्थस ने अपने जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में किस उपागम का प्रयोग किया था? तो उन्होंने प्रयोग किया था नियतात्मक उपागम का, डिटरमाइनिस्टिक अप्रोच का उन्होंने इस्तेमाल किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मैल्थियस थ्योरी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो माल्थस जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। तो ये संभववादी उपागम पर आधारित है, ये कथन जो है असत्य है। इट इज बेस्ड ऑन पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरिएबल ऑफ लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा चर विकास सिद्धांत की सीमा से संबंधित नहीं है? तो परिवहन इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा है व्हाट इज आइसोट्रॉपिक सरफेस? समदेशिक सतह किसे कहा जाता है? तो समदेशिक सतह कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट स्पेस को, भावात्मक सतह को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। 14 में कहा है सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, केंद्रीय स्थान सिद्धांत आधारित है। जो केंद्रीय आधार सिद्धांत स्थान सिद्धांत है वो किस चीज पर आधारित है? तो ये है शहरी पदानुक्रम और कार्यात्मक पक्षों पर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टेलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टेलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है? तो ये है थ्रेशोल्ड का सिद्धांत। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अटेन्ड रिप्लेसमेंट लेवल पॉपुलेशन ग्रोथ? निम्नलिखित में से किस देश ने जनसंख्या वृद्धि का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है? तो ये प्राप्त किया गया है फ्रांस के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा सेटलमेंट ऑफ डेजर्ट एरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मरुस्थलीय क्षेत्र में बस्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये केंद्रक जनसंख्या होती है, न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन वहां पर होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल फीचर ऑफ नेग्रोइड रेस? निम्नलिखित में से जो नेग्रोइड प्रजाति है उसकी विशेष विशेषता क्या है? तो नेग्रोइड प्रजाति की जो विशेषता है वो प्रोंगनेथस जबड़ा है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 में कहा है द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स इन जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा निम्नलिखित प्रवृत्तियों पर आधारित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर बन जाता है वो जन्म और मृत्यु दर पर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर कहा है अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन डिवीजन द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इज इन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर
कहां पर है? तो सबसे कम प्रजनन दर है इटली में। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। 21 में यहां पर कहा है द प्रिमिटिव पीपल ऑफ जापान आर, जापान के आदिम लोग कौन हैं? तो जापान के जो आदिम लोग हैं वो एनु कहलाते हैं। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है नियर नेबर स्टैटिक्स इज अप्लाइड टू टेस्ट द रैंडमनेस इन मीन, यादृच्छिक परीक्षण के लिए नियर नेबर स्टैटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है मानव बस्ती में, मीन ह्यूमन सेटलमेंट्स में। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में यहां पर कहा है विच वन ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये है आर वुड पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में यहां पर कहा है हायरार्की ऑफ अर्बन प्लेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, मीन शहरी स्थानों के पदानुक्रम किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के साइज पर। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में यहां पर कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज वाज इनिशियली बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ पजल बॉक्स, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर शुरू से ही पजली मतलब कि पहेली के बॉक्स के रूप में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वेटिकन सिटी। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में यहां पर कहा गया है द इजिप्शियन टाइप ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मिस्र की शैली के जनसंख्या संसाधन क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है लो टेक्नोलॉजी हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो, निम्न प्रौद्योगिकी और उच्च जनसंख्या अनुसंधान अनुपात। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में यहां पर कहा है विच वन इज कॉल्ड यूरोपोर्ट, यूरोपोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है रोटरडम को, मीन डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेटलमेंट ऑकर्स नियर द, मीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेटलमेंट कहां पर होता है? तो ये होता है पहाड़ी चोटियों पर, हिल टॉप्स पर। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में यहां पर पूछा गया द विलेज ऑफ लॉरेंसी फ्रांस आर नोटेबल फॉर दियर, मीन विलेज ऑफ लॉरेंस जो फ्रांस है वो प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए ये प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये है रेखीय आकृति के लिए, लीनियर पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 30 में यहां पर कहा है हाइपर मार्केट्स आर शॉपिंग सेंटर्स लोकेटेड, मीन हाइपर मार्केट में स्थित शॉपिंग सेंटर है। तो ये है शहर के बाहर, आउट ऑफ टाउन। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में यहां पर कहा गया है हिंटरलैंड इज फ्रिक्वेंटली अप्लाइड टू, हिंटरलैंड अक्सर प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त होता है पोर्ट द्वारा शोभित क्षेत्र से के लिए, एरिया सर्व बाय ए पोर्ट। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो 32 में यहां पर कहा गया है शैंटी टाउन रेफर्स टू, मीन मड़ई कस्बे निर्दिष्ट करते हैं। जो मड़ई कस्बे होते हैं वो क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये निर्दिष्ट करते हैं
अत्यंत गरीबी, सुविधाओं का पिछड़ापन और अत्यधिक मृत्यु दर को प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में यहाँ पर कहा गया है, इफ ऑल द अर्बन सेटलमेंट्स इन द एरिया आर रैंक्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ द nth टाउन विल बी 1/nth, दैट्स द लार्जेस्ट। मीन यदि किसी क्षेत्र की सभी नगरीय बस्तियों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है तो nवें शहर की जनसंख्या सबसे बड़े शहर की जनसंख्या का 1/4वां भाग होगी। तो ये किस सिद्धांत के द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया केंद्रीय स्थल सिद्धांत के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में यहाँ पर 34 में कहा है, द टोन ऑफ डिस्कार्ड इज द, जो टोन ऑफ डिस्कार्ड है वो क्या है? टोन ऑफ डिस्कार्ड कहा जाता है भूतकाल का सीबीडी ऑफ पास्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में यहाँ पर कहा गया है, पेरमेटिंग इज, 35 में कहा है परमिटिंग इज, मीन परमिटिंग क्या है? तो परमिटिंग होता है मलेशिया का शुष्क बिंदु बस्तियां, जो मलेशिया की शुष्क बिंदु बस्तियां हैं उसको परमिटिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। तो 36 में यहाँ पर कहा है, जेनका ट्राइंगल इज लोकेटेड इन, जेनका ट्राइंगल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मलेशिया में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो 37 में यहाँ पर पूछा गया है, हु डिवाइडेड एनी अर्बन एरिया इनटू 3 जोन्स, मीन किसने किसी भी शहरी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है? तो 3 भागों में जो बांटा गया है वो इस्माइल के द्वारा बांटा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर कहा है, द पीजेंट किलेट्स आर द टाइप ऑफ सेटलमेंट कॉमन इन, मीन पीजेंट चैलेंट प्रकार की बस्तियां सामान्यतः है, मीन कहाँ कौन से देश में यह पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर पूछा गया, द मेजर थीम इन ह्यूमन ज्योग्राफी इन 1960 वाज, 1960 में मानव भूगोल का प्रमुख विषय था। तो 1960 में जो मानव भूगोल था उसका प्रमुख विषय था समाज के स्थायी संगठन का अध्ययन, मीन स्टडी ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 में कहा है, द रेडिएट सिटी, द आइडिया ऑफ सिटी प्लानिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, मीन उज्ज्वल शहर नियोजन का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था ली कार्बूसर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है, नेशनल इंडेक्स इज रिलेटेड टू, मीन नासा सूचकांक संबंधित है। जो नासा सूचकांक है वो किससे संबंधित है? ये नाक से संबंधित है, मीन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर कहा है, टाना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू, मीन ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है औरंग ट्राइब से, मीन औरंग जनजाति से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में यहाँ पर कहा है, एम लेवीफियर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मीन एम लेफीवर का वर्गीकरण आधारित है। तो ये आधारित है बेल्जियम पर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर कहा है,
हु रोड द बुक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ए स्टडी इन इवोल्यूशन, किसने द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ए स्टडी इन इवोल्यूशन बुक लिखी थी? तो ये लिखी गई थी सी साउंडर्स के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर कहा है हु सेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, मीन किसने कहा आर्थिक विकास सर्वोत्तम निरोध है? तो ये कहा है लाइबस्टाइन ने, मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में यहाँ पर कहा है वेयर इज द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस्ड, वाणिज्यिक अनाज की खेती कहाँ की जाती है? तो वाणिज्यिक अनाज की जो खेती है वो उत्तरी अमेरिकी मैदान में की जाती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कपोक, मीन कपोक क्या है? तो कपोक होता है वनस्पति फाइबर का एक प्रकार, मीन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फाइबर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है द फेमस राइस बाउल ऑफ जापान इज नॉन एज, जापान के चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, मीन जापान के चावल का कटोरा के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध होती है? तो ये है सटो ऊंची क्षेत्र, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आता है। 49 में यहाँ पर कहा है द बेडविन एरिया इज फेमस फॉर, बेडविन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो बेडविन क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो ये सिल्वर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिल्वर प्रोडक्शन के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में यहाँ पर कहा है द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ आइवरी नट्स इज, मीन आइवरी नट्स का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। जो आइवरी नट्स होते हैं उसको बनाने वाला, उसके उत्पादन वाला सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है इक्वाडोर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में यहाँ पर पूछा गया है हु इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन वुलन टुडे, आज के समय में भारतीय रेशम मीन ऊन का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो सबसे बड़ा खरीदार है CIS। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ देखते हैं। 52 में यहाँ पर कहा है हॉर्टिकल्चर इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, बागवानी सबसे व्यापक कहां पर है? तो बागवानी सबसे ज्यादा व्यापक है शीतोष्ण क्षेत्र में, मीन टेम्परेट रीजन में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में यहाँ पर कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइनिंग एरियाज इज सिग्निफिकेंट फॉर डिफरेंट मिनरल फ्रॉम दैट ऑफ द अदर 3 एरियाज, निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र अन्य 3 क्षेत्रों से भिन्न खनिज के लिए महत्वपूर्ण होता है? मीन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से खनन क्षेत्र जो है वो एक खनन क्षेत्र ऐसा है जो बाकी 3 से अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है किरकुक। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो ये है सिराइटोन बॉक्साइड, मीन सिराइटोन बॉक्साइड से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द करेक्ट वन, कौन सा समूह सुमेलित है? कौन सा समूह यहाँ पर सही है ये पूछा गया है। तो ये है शिकागो बिगेस्ट रेलवे जंक्शन, शिकागो में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो 56 में यहाँ पर पूछा गया द मोस्ट साइलेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ स्पेशियल
डिफ्यूजन प्रोसेस वाज मेड बाई, मीन स्थानिक प्रसार प्रक्रियाओं के अध्ययन में सबसे प्रमुख योगदान किसने दिया था? तो ये था हेगर स्ट्रैंड ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में यहाँ पर कहा गया है रेले लॉ कैन नॉट बी नॉन एज, रिले का नियम किससे संबंधित नहीं है? तो ये ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में यहाँ पर कहा है इज द लैंड ऑफ एनेमिटीज, मीन कौन सी अनामियों की भूमि है? तो वियतनाम को अनामियों की भूमि कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो 59 में यहाँ पर 59 में पूछा गया है हाउस ऑफ रीड आर कॉमन इन, मीन हाउस ऑफ रीड व्यावहारिक है। हाउस ऑफ रीड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर कहा है लॉग हाउस इज मेड अप ऑफ, लॉग हाउस जो है वो बनाए जाते हैं। तो लॉग हाउस बनाए जाते हैं लकड़ी के। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। 61 में यहाँ पर कहा गया है द रिडक्शन इन इंटरनेशनल माइग्रेंट कैन बी एट्रीब्यूट टू, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की कमी का जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। 62 में यहाँ पर कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मोंगलोइड ग्रुप, कौन सा मोंगलोइड समूह का संबंधित नहीं है? तो मोंगलोइड समूह से संबंधित नहीं है बंटूज। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पर कहा गया है मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज, अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में निम्न जनसंख्या घनत्व है, क्यों है ये पूछा गया है? तो ये प्रतिकूल वातावरण, मीन अनअडेप्टिव एनवायरनमेंट वहां पर होता है, जिसकी वजह से वहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर कहा गया है द पॉपुलेशन क्लस्टर मोस्ट सिमिलर टू यूरोपियन वन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज, मीन जनसंख्या संरचना के मामलों में सबसे अधिक यूरोपीय के समान जनसंख्या समूह है। तो ये सबसे ज्यादा है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो 65 में यहाँ पर कहा गया है द एरिया शोइंग द हाईएस्ट बर्थ रेट अबाउट 4% इज, मीन निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो उच्चतम जन्म दर लगभग 4% दिखाने वाला है? मीन सबसे अधिक जन्म दर जो है वो कहाँ पर है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में यहाँ पर कहा है वन ऑफ द माइग्रेशन कॉज्ड बाई पॉलिटिको रिलीजियस फोर्स दैट वाज ऑफ, मीन राजनीतिक धार्मिक ताकतों के कारण हुए प्रवासों में से एक यह भी था यहूदियों का इजराइल में, मीन जॉस टू इजराइल, मीन जो जेविस थे वो इजराइल चले गए थे राजनीतिक और धार्मिक ताकतों के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में यहाँ पर कहा है विच वन ऑफ द कंट्रीज डिवाइड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इनटू टू कल्चरल रियलिज्म, कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप को दो सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित करता है? तो ये है सूडान। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पर पूछा गया है हु आर द पैसिफिक पीपल वेल नोन फॉर देयर गुड फिजिकी, मीन कौन से प्रशांत महासागरीय मानव जो अपनी अच्छी काया के लिए जाने जाते हैं?
वे कहलाते हैं पोलिनेशियन। पोलिनेशियन मीन ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में यहां पर कहा है विच रियलिज्म इज सपोर्टेड टू बी ओल्डेस्ट वर्ल्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। किस क्षेत्र को निरंतर सभ्यता की सबसे पुरानी दुनिया होने का समर्थन दिया जाता है? तो ये चीन को दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ देखते हैं। 70 में कहा है येलो पीपल मीन पीले लोग किसे कहा जाता है? तो पीले लोग कहा जाता है मंगोलाइड को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में यहाँ पर कहा गया है पॉपुलेशन हैज ए टेंडेंसी टू इंक्रीज इन। जनसंख्या में वृद्धि की समवृद्धि होती है। तो जनसंख्या में वृद्धि की समवृद्धि होती है घातीय प्रगति पर, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में यहां पर कहा है हु गेव द थ्योरी ऑफ सिंगल टैक्स इन द पॉपुलेशन स्टडीज। जनसंख्या में एकल कर का सिद्धांत किसने दिया? तो जनसंख्या में जो एकल कर का सिद्धांत दिया है वो एच जॉर्ज ने दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में यहां पर कहा है प्रोगथेनस मीन प्रोगथेनस का इंगित करता है। ये किस चीज को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है निचले जबड़े के प्रक्षेप को मीन प्रोजेक्शन ऑफ लोअर जॉज। ये इसको प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में यहां पर कहा है द ट्रू नीग्रो ग्रुप इज फाउंड इन। वास्तविक नाइजर समूह पाए जाते हैं। जो वास्तविक नाइजर है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सूडान में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में यहाँ पर कहा है फिगर आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही प्रकार से नहीं मिलाया गया है? तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो एनस है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये एक गलत ऑप्शन है, मीन गलत स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 दिया है। 76 में पूछा गया फिगर आउट इनकरेक्ट पेयर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं यहाँ पर डिफ्यूजन कर्व क्लार्क। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 आता है। 77 में यहाँ पर कहा गया है फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन को पूछा गया है मानवतावादी भूगोल विषय की सामाजिक प्रासंगिकता को बढ़ती आवश्यकता पर निर्भर करता है। ये करेक्ट है। मानववादी भूगोल ने भूगोल के रेडिकल प्रवृत्तियों से बहुत कुछ हासिल किया है। ये भी सही है, मीन ए और बी दोनों करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 में यहाँ पर कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो मानव भूगोल का दृष्टिकोण जिसने मानव जागरूकता को केंद्रीय और सक्रिय भूमिका दी उसे व्यावहारिक भूगोल के रूप में जाना जाता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में यहाँ पर कहा है बिहेवियरिज्म रेफर्स टू मीन व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो व्यवहारवाद जो प्रदर्शित करता है वो स्थानिक अनुभव, कल्पना और मानसिक नक्शा दोनों को प्रदर्शित करता है। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर कहा है विच स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट। मीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन यहाँ पर दिया है पर्यावरण नियतवादी शुरुआती दौर में अरब भूगोलवत्ताओं पर हावी था। ए ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 81 देखते हैं। 81 में कहा है लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज रिटन बाय। लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी हैगेट ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ पर कहा है माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन वाज प्रोपोनेंटेड बाय। माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित की थी? तो ये सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी टेलर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में यहाँ पर कहा है बिहेवियरल ज्योग्राफी इज एन आइडिया ऑफ। मीन व्यावहारिक भूगोल विचार है। तो व्यावहारिक भूगोल जो है वो एक मॉडर्न ज्योग्राफिकल का विचार है। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में यहाँ पर कहा है द फेमस डिटरमिनिस्ट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज। मानव भूगोल में प्रसिद्ध नियतिवादी समर्थक था। तो ये था ई सैंपल। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ पर पूछा गया है ज्योग्राफिकल वॉलंटरिज्म मीन भौगोलिक स्वेच्छाचारिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाता है हमारा प्रकृति सर्वशक्तिमान है और ये मनुष्य के जीवन के तौर तरीकों को निर्धारित करती है। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पर कहा है नेचर डज नॉट ड्राइव मैन अलोंग पर्टिकुलर रोड बट इट ऑफर ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अमंग विच मैन इज फ्री टू सेलेक्ट। मीन प्रकृति मनुष्य को किसी विशेष मार्ग या तरीके पर नहीं ले जा सकती, लेकिन यह उपयुक्तता प्रदान करती है जिससे मनुष्य चयन के लिए स्वतंत्र है। ये किस उपागम में कहा गया था? तो ये कहा गया था संभावनावादी उपागम में। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर कहा गया है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज ए साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ लेप्चास लिव। भारत के किस राज्य में लाप्चास मीन लच्छों की बड़ी आबादी रहती है? तो ये रहती है सिक्किम में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में यहाँ पर कहा है मोपला मीन मोपला क्या होते हैं? तो मोपला है केरल के मुस्लिम समुदाय को मोपला कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में यहाँ पर कहा है वन ऑफ द ट्राइब ऑफ इंडिया दैट हैज नो कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड इज। भारत में कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका बाहरी लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है? तो ये है जारवा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो 90 में यहाँ पर कहा है रबारी क्या है? तो रबारी है एक गुजरात के चरवाहे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। गुजरात के चरवाहों को ही रबारी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में यहाँ पर कहा है गेडीज आर मीन गड्डीज किसे कहा जाता है? तो गड्डीज कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के चरवाहों को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखते हैं। 92 में यहाँ पर कहा गया है द अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल वर डिस्कवर्ड इन मीन सबसे पहले मानव कंकाल के जो अवशेष थे वो कहाँ पर पाए गए थे? तो ये पाए गए थे मध्य जावा में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तो 93 में यहाँ पर कहा है द रेशियल स्टॉक ऑफ नॉर्थर्न यूरोप इज नोन एज। द रेशियल स्टॉक ऑफ नॉर्थर्न यूरोप जाना जाता है, ये नार्डिक से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में कहा है जैकब्स एंड स्टर्न हैज क्लासिफाइड वर्ल्ड रेसेस इनटू मीन जैकब्स और स्टर्न ने विश्व की मानव जाति को वर्गीकृत किया है 11 भागों में। ए ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में यहां पर पूछा गया है, फिगर आउट द इनकरेक्ट पेयर, निम्नलिखित में से असत्य जोड़े का पता लगाइए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहां पर याकूत बेसिन यूक्रेन जो है ये जोड़ा सत्य नहीं है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में यहां पर कहा गया है, फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट पेयर मीन, निम्नलिखित में से असत्य समूह को पहचानिए। तो असत्य समूह है चीन, टेक्सास, मीन सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। 97 में यहां पर कहा है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तो असत्य कथन यहां पर दिया हुआ है, कोई सा भी असत्य कथन नहीं है, सभी कथन जो है वो सत्य है। शून्य जनसंख्या वृद्धि को 2045 तक प्राप्त करना, ये भी सही है। 2010 तक प्रजनन दर जो है वो 2.1 कराना और मातृ मृत्यु दर को 1/1000 बच्चा कम करना है, ये सभी सत्य कथन थे। तो यहाँ पर कोई भी असत्य कथन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। तो 98 में यहां पर कहा है, फिगर आउट द एनोप्रिएट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो सही कथन नहीं है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 9.5 पॉपुलेशन वाज अबव द 60 ईयर, मीन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 9.5% जनसंख्या 60 के ऊपर है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा है, फिगर आउट इनकरेक्ट पेयर, निम्नलिखित में से असत्य समूह को पहचानिए। भारत का जनसंख्यिक संक्रमण, ये जनसंख्यिक संक्रमण जो है वो द्वितीय स्तर का 1921 से 1951 तक था और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि थी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 100 की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, CBR मीन क्रूड बर्थ रेट, CBR जो अशोधित जन्म दर है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो CBR का फॉर्मूला है, CBR इक्वल टू नंबर ऑफ लिव बर्थ इन 1 ईयर डिवाइड बाई ईयर टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, मीन CBR बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 वर्ष में जन्मे जीवित बच्चे और वार्षिक कुल जनसंख्या गुणा 1000। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन काफी सारे मिलने की संभावना है, आप वीडियो को अच्छे से देखें और इनको नोट भी कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इम्पोर्टेंट वीडियोस और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल माई नॉलेज पार्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं।